बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम कप की टेक बनाएंगे। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। इसे हम हमेशा उल्टे साइड से ही बनाएंगे। इस तरीके से इतना सा हम धागा लेंगे, एक टांका लगाएंगे। इसके बाद इसी के बराबर में से दूसरा टांका इस तरीके से लगा लेंगे। इसके बाद इसके दरमियान में से यहाँ से और फिर इससे थोड़ा ऊपर हम एक टांका लगाएंगे और फिर इसी के बराबर में से हम दूसरे टांके को निकालेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर इसी के दरमियान में से और इससे थोड़ा आगे, इसके बाद इसी के बराबर में से हम निकालेंगे और इसके बाद इसी के बराबर में से और यहाँ से हम निकालेंगे और फिर इसी के बराबर में से। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 टांके हम इस तरीके से बनाएंगे। इसके बाद फिर इस तरफ जाना स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हम बना लेंगे एक और फिर इसी के बराबर में से बना लेंगे। एक ये हो गया और एक ये, और 2 हम बना लेंगे क्योंकि हमें 4 बनाना होता है। और इसी के बराबर में से फिर बनाएंगे। ये कहाँ से बन चुका है, इसी दरमियान में से हम बना लेंगे इसे। अभी ये देखें इस तरीके से, और फिर इसके बाद इससे थोड़ा ऊपर और यहाँ से हम निकालेंगे इस धागे को। इसके बाद इसी के दरमियान में से और यहाँ से। अभी कितने हो गए? 1 और 2, यहाँ से 2 और लगाएंगे क्योंकि हमें 4 बनाने होते हैं इस तरीके से। और फिर इसी के बराबर में से अभी 3 हो गए और एक और हम बनाएंगे इस तरीके से। ये कितने हो गए? ये हो गए 3। अभी इसी के दरमियान में से और यहाँ से हम निकालेंगे इसी के बराबर में से और इसके बाद इसके बराबर में से और यहाँ से। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अपना दूसरा धागा लेंगे और इसे फिल कर देंगे। देखते हैं कि ये फिल कैसे होगा। अभी इसे हम फिल करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से एक टांका लगाएंगे और फिर यहाँ दरमियान में से यहाँ से यहाँ पे टांका लगाएंगे दूसरा। ये देखें। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ से हम लेके यहाँ तक लगाएंगे इस तरीके से। ये फिल हो जाएगी। इसे हम इस तरीके से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे तलू। यहाँ नीचे एक छोटा सा टांका लगाएंगे और दूसरा टांका इससे थोड़ा सा बड़ा लगाएंगे इस तरीके से। और फिर इसके दरमियान में से और थोड़े इस तरीके से इस तरफ निकाल लेंगे और फिर इसी के बराबर में से बना लेंगे और थोड़े इस तरफ निकालेंगे। फिर इस साइड इसी तरीके से हम 2 टांके लगा लेंगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे भी इसी तरीके से हम बना लेंगे एक छोटा सा टांका। इसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा होगा हमारा ये दूसरा टांका। इसके बाद इसके दरमियान में से और यहाँ से और फिर यहाँ से यहाँ पे
और फिर यहाँ पे। इसके बाद यहाँ भी बना लेंगे। अभी यहाँ पे फिर इसी तरीके से एक छोटा सा टाँका लेंगे। इसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, और फिर इसी के दरमियान में से इस साइड में 2 टाँके बनाएंगे छोटे से, इस तरीके से। और फिर ये वाले साइड से हम बना लेंगे छोटे से 2 टाँके, इस तरीके से बन जाता है। इसके बाद ये वाला रह जाता है, अभी हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा धागा लेंगे, इसके बाद थोड़ा सा बड़ा, और फिर यहाँ पे इसके बाद इसी के बराबर में से, और फिर यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। इस तरीके से बिल्कुल बन जाता है हमारा ये कपबुक। अभी हम इसे यहाँ पे अटैच कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाए, और इस धागे को हम यहाँ से निकाल लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल बन जाता है। इसे हम कपबुक कहते हैं। और यह इसके ऊपर जो बने हुए होते हैं ये तलू होते हैं छोटे छोटे। अभी मैंने ये उल्टा बनाया है। उल्टा क्यों बनाया है? क्योंकि उल्टा बनाने से बहुत ही अच्छा और जल्दी बन जाता है, इसीलिए हम इस कपबुक को हमेशा उल्टे साइड से भी बना लेंगे। अभी इसे हम सीधा करके देखते हैं कि किस तरीके से बन गया है। अभी ये देखें, ये जो सीधा साइड है हमारा, पहले हमने उल्टा किया था, अभी ये हमारा सीधा साइड है। बिल्कुल इस तरीके से बन जाता है। ये देखें, इस तरीके से बन जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। मेरी बहन जो है उर्दू स्पीकिंग है, उसी ने मुझसे कहा था कि मुझे ईद के कपड़े में ये वाला टिक बनाना है, तो मुझे उर्दू में सिखा दें, तो इसीलिए मैंने सिखा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।